हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। कहते हैं ना कि जो दिव्यांगजन हैं उनके प्रति संवेदना होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए और पता नहीं क्या-क्या होनी चाहिए। बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ बोला जाता है माइकों से, बहुत कुछ बोला जाता है मंचों से, पर हम तो सिर्फ़ इतना जानते हैं कि कुछ नहीं, उनके साथ चलिए बस। उनके साथ चलिए इन द सेंस कि जैसे वो हैं, उनको वैसे एक्सेप्ट कर लें और थोड़ा-सा अगर आप उनको वैसे एक्सेप्ट कर लेंगे, वैसे अगर उनको स्वीकार कर लेंगे, तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इतना ज़रूर है कि जहाँ आपका 1 मिनट लग रहा होगा, वहाँ वो 2 मिनट ले सकते हैं, 3 मिनट ले सकते हैं या 4 मिनट ले सकते हैं। तो क्या चाहिए? आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपसे सिर्फ़ थोड़ा-सा समय चाहिए। जिस काम को आप जल्दी कर लेते हैं, उस काम को हो सकता है करने में वो थोड़ा-सा समय लें, क्योंकि उन्हें उस काम को करने के लिए असिस्टेंस चाहिए होता है थोड़ा-सा, या उस काम को करने का उनका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है ना? तो अब बाकी टाइम में तो बातें कर लो कि हम तो ये, हम तो वो, हम तो ये, और एक बार कभी मौका मिले तो उसमें मत्था पकड़ लो ऐसे कि अरे यार कैसे होगा, क्या होगा, है ना? तो ये है, ये हम लोग जो काम कर रहे हैं स्पेशल फील्ड में, हम में हो सकता है एक आधा बार आ सकता है, कभी कभी ये भाव आ सकते हैं कि यार का क्यों, कैसे, है ना? इतना देर करते हैं ये लोग, ये वो क्यों? क्योंकि हम उनके बीच काम कर रहे हैं। हो सकता है उनके व्यवहार को देख के, कई बार उनके रवैये को देख के, इन सब चीज़ों को, क्योंकि हम रात दिन उनके साथ हैं। हम उन्हें उनके जन्म से लेके मृत्यु तक, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि खासकर विजुअली इम्पेयर्ड, है ना, उनको हम उस हर स्टेज में देख रहे हैं, हर तरह का उनमें परिवर्तन देख रहे हैं, हर तरह की उनकी जो ज़िंदगी चल रही है उसे देख रहे हैं, हर तरह के लोगों से मिल रहे हैं, हर तरह के जो व्यय हैं उनसे मुलाकात हो रही है, मेल मिलाप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो हमारे मन में हो सकता है कुछ आ जाए, लेकिन जो लोग, आप लोग, जो बाकी लोग हैं, जहाँ हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, आपको तो कभी कभी मौका मिलेगा ना, इत्तेफाक होगा कभी कभी। कभी हो सकता है कोई विजुअली इम्पेयर्ड सड़क पार कर रहा हो, वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कोई विजुअली इम्पेयर्ड हो सकता है कोई एग्ज़ाम लिख रहा हो, आपको मौका मिले स्क्राइब बनने का, या आपके बच्चों को मौका मिले। और और कभी कहीं ड्यूटी लग गई तो उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ेगा आपको, है ना? और वो रूल में है, ऐसा तो है नहीं कि हम आप अपनी तरफ से दे रहे हैं। लेकिन उसमें भी अगर ना नुकुर करेंगे और उसमें भी अगर अपनी नाक सिकोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर क्यों बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए? दिव्यांग जन हैं, कहाँ हैं वो बातें? क्या सिर्फ कागज़ों में हैं या सिर्फ माइक से? इतना ही है। तो पहले हमको यहाँ से तैयार होना पड़ेगा, यानी कि अपने मन मस्तिष्क से तैयार होना पड़ेगा, तब जा कर के हम एक साथ चलने की बात कर सकते हैं, हम मदद की बात कर सकते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, अब भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर समय देना है, अगर समय उनको चाहिए तो समय दे दो, बाकी चीज़ें तो वो भी करेंगे ना आपके साथ। भाई अगर मुझे कहीं पे कुछ काम करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि विजुअल इम्पेयर्ड से मुझे कैसे काम कराना है ना? तो उसको वो काम बताना है, पहले तो कराना नहीं, बताना है। मैंने अगर उसे वो काम बता दिया तो मैं भी करूँगा और वो भी करेगा, दोनों मिल के करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, है ना? अब मुझे पता है कि कहीं लग सकता है हाथ, अगर B1 मेरे साथ है, यानी कि टोटली ब्लाइंड है, और उसके बाद में मैंने उसे ऐसा काम दे दिया जहाँ पर कांच या वो सब है और उसको समेटने का काम दे दिया, तो ऐसे जब हाथ चलाएगा तो लग जाएगी, कहीं ना कहीं से लग के गिर सकता है वो। हालांकि जब उसका हाथ लगेगा, गिरने का वो होगा तो पकड़ने की कोशिश करेगा, बट उसमें हो सकता है और दूर चला जाए। तो समय, और अगर हमें पता है कि किस तरह से एक्सेप्टेंस, कि मेरा दोस्त है ये विजुअली इम्पेयर्ड है तो मुझे इसके साथ चलना है ना? अपनी चाल से चलूँगा तो नहीं होगा, थोड़ा सा हो सकता है मुझे धीरे होना पड़े और उसको तेज़ करूँगा, तब जाके दोनों बराबर में आएंगे। और अगर मुझे 3 घंटे एग्ज़ाम लिखना है तो उसको 1 घंटा ज़्यादा मिलेगा, तो हो सकता है मुझे इंतज़ार करना पड़े। एक्सेप्टेंस है ना? तो आप इंतज़ार करना पड़े नहीं करके ये मान के चलोगे कि 4 घंटे का एग्ज़ाम है तो शायद आसान हो जाएगा आपके लिए भी, आप उस टाइम में कुछ और काम कर लीजिए बाहर आके, है ना? ये सारी चीज़ें हैं भैया जी। जब ये छोटी छोटी बातें होंगी ना, तभी वो जो बड़े बड़े शब्द हैं दिव्यांग जन और सद्भावना, संवेदना,
ये सारे जो वोकैबुलरी से निकल के आते हैं ना ऐसे धाड़ 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 से, ये तब आम जीवन में आएंगे। आम जीवन में तो हर छोटी बात काउंट होती है, आम जीवन तभी चलता है। तो आम जीवन में हर छोटी छोटी बात की मीनिंग है, हर छोटी छोटी बात का एक मतलब है, उसका आशय है। वो अगर स्पष्ट हो गया, वो अगर साफ है, तो यकीन मानिए कि आपका परिवेश बहुत साफ है, आपकी सोसाइटी बहुत सुदृढ़ है और हमारे आस पड़ोस में बहुत ताकत है। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि मोहल्ला अगर एकता में है, मोहल्ला अगर एकत्रित है, तो सरहदों पे पहरा देने वाले तो है ना, वहाँ पे हमारे सैनिक, वीर सैनिक वहाँ पहरा दे रहे हैं। अपने मोहल्ले को तो सुरक्षित कर लो जहाँ इकट्ठे हो सकते हो बहुत जल्दी। इसीलिए अगर दिव्यांगजनों के साथ चलना है और अगर उनकी संवेदना की बात करते हो, संवेदनशील होने की बात करते हो, तो उन्हें एक्सेप्ट करो और थोड़ा सा समय दो बस।